बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास कुछ नहीं था, केवल एक गौ माता थी। वही उसकी पूजा, उसकी भक्ति और उसका सहारा थी। ब्राह्मण रोज गौ माता की सेवा करता और उसी के आशीर्वाद से जीवन यापन करता। उधर राज्य में राजा देवदत्त राज करता था। उसके पास अपार धन दौलत और रानियां थीं, लेकिन संतान सुख नहीं था। एक दिन उसकी रानी शैलजा महल के बगीचे में टहल रही थी। तभी उसने देखा, ब्राह्मण प्रेम और श्रद्धा से गौ माता की सेवा कर रहा है। रानी के मन में करुणा जागी और उसने भी गौ माता की सेवा शुरू कर दी। समय बीता और गौ माता की कृपा से रानी शैलजा को जुड़वां संतान का सुख मिला। महल में उत्सव छा गया, लेकिन सुख देखकर दूसरों के मन में जलन भी उठी। राजा की दूसरी रानियों को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने दरबार के एक कपटी कुम्हार से मिलकर षड्यंत्र रच डाला। रात के अंधेरे में बच्चों को गायब कर दिया गया और दोष रानी शैलजा पर मढ़ दिया गया। राजा दुखी हो गया और शैलजा पर अविश्वास करने लगा। लेकिन सच्चाई को कौन छुपा सकता है? गौ माता ने यह सब देखा था। उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप से बच्चों की रक्षा की और रानी शैलजा को आशीर्वाद दिया। समय आने पर सत्य उजागर हुआ, षड्यंत्र करने वाले दंडित हुए और रानी को उसका सम्मान वापस मिला। गौ माता की महिमा अपार है। वह केवल दूध देने वाली माता ही नहीं, बल्कि धर्म, करुणा और सत्य की रक्षा करने वाली देवी है। यह कथा हमें यही सिखाती है, जो गौ माता की सेवा करता है उसका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है, और जो छल, कपट और लालच करता है उसका अंत हमेशा बुरा होता है। जय गौ माता।